कैसे हैं आप सभी? कल के लिए सॉरी, कल हमारा माइक बंद हो गया था। आज सेशन को कल जहां से खत्म किया था वहीं से चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कल के लिए आपसे सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर किससे संबंधित है? यह है विष्णु भगवान से संबंधित। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है? यह पुरी में स्थित है। पुरी में स्थित है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया था। दूसरा पॉइंट क्या हुआ था? यहाँ पे क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा। क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा यहाँ का फेमस है। नंबर 3 पॉइंट क्या था? कब निकाली जाती है? आषाढ़ माह की आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यहाँ प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रथ यात्रा के दिन क्या होता है? रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ की बहुत पूरे शहर में उनकी प्रतिमा को घुमाया जाता है। बहुत बड़ा एक रथ तैयार होता है। भारत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। बहुत फेमस है रथ यात्रा। ध्यान रखना, बहुत फेमस है। स्क्रीन पे आप अभी जगन्नाथ मंदिर को देख रहे होंगे, रथ यात्रा को भी आप अभी देखेंगे। आइए रथ यात्रा के बारे में और चर्चा करते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ क्या निकलते हैं? शहर पे निकलते हैं, मतलब भ्रमण पे निकलते हैं। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है। और कब निकाली जाती है? आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकाली जाती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है शंख क्षेत्र। शंख क्षेत्र क्यों कहा जाता है? शंख क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी आकृति है, शेप है, वह कैसा है? शंख रूप में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शंख क्षेत्र कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। 4 धामों में से एक है। इस बात का भी आपको ध्यान रहना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। पुरी में स्थित है। यहाँ पे प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। विश्व विख्यात रथ यात्रा होती है। बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ता है। आइए बात करते हैं। सब लोग रथ को धक्का लगाते हैं। बहुत ही आस्था वाला ये उस दिन आस्था का माहौल उत्पन्न हो जाता है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शंख क्षेत्र के नाम से जगन्नाथ मंदिर को जाना जाता है क्योंकि इसकी आकृति कैसी है? शंख रूप में है। और भारत के 4 धाम है, उनमें 4 धामों में से कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर। यहां तक की बात हमारी कल हो चुकी थी। अब बात करते हैं एक दूसरा मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हा देव ने। इस बात को आप ध्यान रखना, नरसिम्हा देव ने इसका निर्माण करवाया था। एसएससी का पूछा गया सवाल है। सूर्य मंदिर जो कोणार्क मंदिर जो भगवान सूर्य के लिए प्रसिद्ध है, उसका निर्माण नरसिम्हा देव ने करवाया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आर्य क्षेत्र। आर्य क्षेत्र को क्यों बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए। इसको आर्य नहीं, आर्क क्षेत्र बोला जाता है। आर्क क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान सूर्य ने एक आर्कासुर नाम का एक दैत्य था, उसका यहाँ पे वध किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्क क्षेत्र के नाम से यह जाना जाता है। कोणार्क मंदिर के बारे में हमारे पॉइंट हो गए थे। और कहाँ स्थित है ये? वो तो स्थित है पुरी तट पे। यह स्थित है सुंदरपुरी तट पे। सुंदरपुरी तट पर यह स्थित है। यहां तक की हमारी बात हो गई। जगन्नाथ मंदिर को भगवान विष्णु से संबंधित है। कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य से संबंधित है। पुरी में स्थित है। रथ यात्रा यहाँ का प्रसिद्ध वो है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूछा गया सवाल है। शंख क्षेत्र के नाम से जगन्नाथ मंदिर को जाना जाता है और भारत के 4 धामों में से एक है। कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य से संबंधित है। नरसिम्हा देव ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ तक की बात हमारी हो गई थी। आर्क क्षेत्र और सुंदरपुरी तट। और आइए देखो, एक यहाँ पे एक और फेमस त्योहार है, वो लिखते हैं। उसका नाम है बोईता वंदना। बोईता वंदना क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। नाम लिखते हैं बोईता वंदना। इस दिन क्या होता है? बोईता वंदना के दिन बोईता वंदना मनाया जाता है पूर्णिमा पे। ठीक है। इस दिन क्या करते हैं? लोग अपनी नावों की पूजा करते हैं। पॉइंट लिखना, काय की नावों की पूजा करते हैं। लोग अपनी नावों को तटों पे ले जाते हैं, वहां इसकी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और भगवान से यह प्रार्थना की जाती है कि जैसे हमारे पूर्वज विदेश गए थे व्यापार करने, शहर करने, ठीक उसी प्रकार हम भी विदेश जाएं व्यापार करने, शहर करने। इसके लिए क्या बनाया जाता है? बोईता वंदना। और इस दिन क्या करते हैं? नावों की पूजा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। हमने क्या पढ़ लिया था कल? अपन ने कौन सा
देखो हमारी कहां तक, कछुआ प्रजनन के लिए कौन सा फेमस है, गिहिर माता। गिहिर माता क्या है, यहाँ का समुद्री अभ्यारण्य। गिहिर माता क्या है, समुद्री अभ्यारण्य। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं एक और, देखो भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क दैट इज कहाँ है ये, ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा में भी क्या है, किसके लिए फेमस है, मगरमच्छ प्रजनन के लिए फेमस है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, क्योंकि पर्टिकुलर इसलिए आपका ध्यान रखना, किसके लिए, मगरमच्छ प्रजनन के लिए फेमस है। और एक और यहाँ का नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। यह भी कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। और यहाँ पे एक सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य, वह भी कहाँ है, ओडिशा में है। इस सतकोशिया भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मगरमच्छ प्रजनन के लिए सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है, सतकोशिया भी ओडिशा में स्थित है। हमारे सारे पॉइंट यहाँ से हो गए थे। उगादि महोत्सव, कलिंग महोत्सव और रथ यात्रा, कोणार्क नृत्य, राजा परावा कहाँ के फेमस त्योहार है, सब ओडिशा के त्योहार है। और अपन ने बात की थी यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे आप एक नाम याद रखेंगे, क्या नाम था वो, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह ओडिसी नृत्य करने वाली एक प्रमुख नृत्यांगना है। और ओडिसी ये है 700 वर्ष पुराना, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, और उसको आप, ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ओडिसी, और उसके फेमस नृत्यांगना कौन सी है, सोनल मान सिंह। यहाँ से आप एक शब्द याद रखेंगे, क्या, सोनल मान सिंह। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है और मगरमच्छ प्रजनन के लिए फेमस है। कल हमारा यह पॉइंट रह गया था, क्योंकि वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आज वॉइस क्लियर है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आइए कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।